बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 2B के सारे प्रश्न हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने में की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये संख्या ज्ञात करनी है और हमें इनमें एक संबंध है जिसको पता करके ही वो संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं माइनस हैं आमने सामने और दो संख्याएं प्लस में हैं और इस संख्या से हमें इनके संबंध देखने हैं। तो -7 और -3 ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। माइनस कितना हो जाएगा 10, -10 और 15 और 14 और 15 और 4 ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 19। -10 प्लस 19 तो आएगा 9। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे -9 और -13 को आपस में जोड़ के और 21 में से 11 जोड़ लेंगे। तो 21 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 और -32 -22। 9 और 13 जोड़ेंगे तो -22 आएगा और 21 और 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। अगर इनमें से हम ये प्लस है और ये माइनस तो यहाँ पे हमें 10 प्राप्त होगा। इसी तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो -18 और -15 ये हो जाएगा 33। ये हो जाएगा 17 और 14 31। ये प्लस में है ये माइनस में है तो यहाँ पे हमें -2 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे हम -2 भरेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का योग करके और इन दोनों संख्याओं का योग करके बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटा दी गई है। तो यहाँ पे निकालते हैं। जैसे हम इसको निकालेंगे, अगर 19 में हम -3 जोड़ेंगे तो आएगा 16 और 15 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो आएगा 26। अब 26 में से 16 निकालेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह यहाँ पे देख लो, ये आएगा 9। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 7 और 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा 13 और 12 और 6 18। अब 18 में से अगर हम 13 निकालेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 5 भर दिया जाएगा। दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा धन पूर्णांक, वहाँ पे नहीं भरेंगे, वहाँ पे जगह कम है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होगा। ऋण पूर्णांक। सत्य और असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है आपको। यहाँ पे पहला सवाल है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। ये सत्य है। 0 ऋण पूर्णांक है, ये असत्य है। ये असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये भी असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी पूर्णांक में अगर हम मान लीजिए जैसे 2 है और 2 में अगर हम 0 को जोड़ें तो 2 ही उत्तर आएगा, तो ये सत्य होगा। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा, ये असत्य है। असत्य है क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है हमेशा निशान उसका आता है। अगर ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण आएगा और अगर धन वाली संख्या बड़ी है तो धन आएगा। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं, ये सत्य है। 0 से समान दूरी पर होते हैं दोनों, इसीलिए इनका निरपेक्ष मान हमेशा
माइनस और प्लस को हटा के बताया जाता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी सत्य है। अगर एक 9 है और इसमें हम 9 जोड़ दें तो 18 धन में है,